नमस्कार बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय संस्कृत पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि मे श्रोता। यह पाठ रुचिरा भाग 3 से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं पाठ 2 का हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आइए देखते हैं पाठ का अनुवाद। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिश्रमन् क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। एक बार भूख से व्याकुल हो इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसीलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। अब आगे का देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता। और उसने देखा कि शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। न च बहिरागता, पर वे बाहर नहीं आए। शृगालः अचिन्तयत्, सियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुमारब्ध, भो बिल किं न स्मरसि। ऐसा सोचकर सियार ने दूर से ही आवाज़ लगानी शुरू कर दी, अरे गुफा, तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि जब मैं बाहर से लौटकर आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वां मा न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। इस प्रकार ऐसा उसने कहा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवनं करोति। तब यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को सदा बुलाती है, परंतु मद भयात् न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा यह उचित ही कहा जाता है, भयसंत्रम अस्त्र मनसा हस्तपाददिका क्रिया प्रवर्तते न वाणी च वेपतुष्वादिको भवेत्। जिसके मन में डर समा गया हो उसके हाथ पैर काम नहीं करते, न ही आवाज़ निकलती है तथा कंपन अधिक होता है। इस प्रकार वह यह इस बारे में बिल्कुल सही कहा गया है।
तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। यह सुनकर शेर ने सोचा, तो मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। इस प्रकार वह गुफा में घुसकर मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्चगर्जनं प्रतिध्वना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आहवयत्। शेर की ऊंची प्रतिध्वनि होने से उस गुफा से जोर से पुकारने की आवाज़ें आने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। इससे दूसरे जानवर भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। सियार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह श्लोक कहा। अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। जो विपत्ति के समय सोच समझकर कार्य करता है वही सुशोभित होता है। जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे दुख ही प्राप्त होता है। यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, किंतु मैंने कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।